हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए जो बिहार स्टेट का सिलेबस डिस्कस करने आई हूँ। देखिए, बिहार स्टेट के सिलेबस में जो कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का होता है। 11th-12th के टीचर के लिए वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली लगभग 15 यूनिट है। तो इस 15 यूनिट में ना किस किस से कितना इम्पोर्टेंट आता है क्वेश्चन, मतलब कितने मार्क्स का आता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में डिजिटल लॉजिक है। इससे ना लगभग 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। पिछले मतलब कि देख के क्वेश्चन पता चलता है। फिर और ये इससे भी 7 नंबर का, मतलब ये दोनों को मिला के 14 से 15 क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर और डिजिटल लॉजिक मिला के। ठीक है, फिर प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर में देखिए, डेटा स्ट्रक्चर में पूरा तो नहीं, बहुत लंबा वास्ट सब्जेक्ट मतलब सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, बाप रे। इसीलिए आपको मतलब कि इधर का पोर्शन पूरा ये तो पढ़ना ही होगा, डेटा स्ट्रक्चर का। फिर इधर पढ़ना होगा, इधर ट्रेवल्सर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एवियल ट्री वगैरह ये सब थोड़ा सा। ठीक है, उतना तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें भी डेटा स्ट्रक्चर से भी हमारा कम से 7 से 8 क्वेश्चन आता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर से भी 7 से 8 क्वेश्चन आता है। तो एल्गोरिदम से तो शायद 2 से 4 क्वेश्चन आता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है बट आपके पास टाइम है तो पढ़ लो, नहीं है तो इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, इसको लास्ट में पढ़ना। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये सब हम लोग पहले से पढ़े हुए रहते हैं इंजीनियरिंग में। ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट 5, इसमें से भी कम से 7 क्वेश्चन आता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में तो नीचे का उतना नहीं, लेकिन यहाँ पे जो ये सब प्रोसेस डिफिनीशन ये सब पढ़ना है। ठीक है, ये सब प्रोसेस डिफिनीशन, स्वैपिंग क्या होता है, फिर पेज रिप्लेसमेंट, मेमोरी सेविंग, ये सब है ना, ये सब इनपुट आउटपुट, ये सब तो आपको ऊपर आपको जानकारी होना चाहिए। डेडलॉक होता था, डेडलॉक का कितने तरह का सॉल्व करने का मेथड होता है, डेडलॉक प्रिवेंशन होता है, एडवॉर्डेंस होता है। तो ये सब आपको मेथड पता होना चाहिए क्या क्या यूज होता है। ठीक है, फिर 6 यूनिट में हम लोग आते हैं DBMS में। DBMS में देखिए, DBMS में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। DBMS में भी आता है कम से 9 से 10 नंबर का, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि DBMS ईजी, मतलब सबके कंपेयर में ईजी सब्जेक्ट है। और इसमें सबसे ज़्यादा रिलेशन मॉडल, ER मॉडल, ये सब पढ़ लीजिए। नीचे वाला उतना इम्पोर्टेंट, मतलब कि इससे आने के चांसेस बहुत कम, 1-2 मार्क्स का, लेकिन इधर से मेनली 5 से 6 मार्क्स का आएगा। रिलेशन मॉडल, ER मॉडल क्या है, एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, की क्या है। ठीक है, फिर 1NF, 2NF, BSNF, ये सब क्या है, इस सब में डिफरेंस क्या है, मतलब इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7 यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क से 13 से 14 क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए। इसमें जो OSI लेयर है, 7 लेयर को पढ़ना है। ठीक है, OSI लेयर का, फिर TCP मॉडल पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। फिर डेटा लिंक लेयर में थोड़ा थोड़ा ये भी इम्पोर्टेंट है। नेटवर्क लेयर पूरा पढ़ना है। ARPANET, ये सब, ब्रीज क्या होता है, क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेस क्या होता है, मतलब कि IP एड्रेस क्या होता है। फिर एप्लीकेशन लेयर का ये 5 इंपॉर्टेंट है। इससे तो 2 नंबर का, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। HTTP क्या होता है, FTP होता है, एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, कौन किस में यूज होता है, इसका फुल फॉर्म आ सकता है, किस में SMT किस लिए यूज होता है, ईमेल के लिए। फिर ईमेल कौन कौन सा यूज करता है, तो POP3 कौन कौन प्रोटोकॉल यूज करता है, SMTP, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसे 13 से 14 क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सभी देख लीजिए। इसमें से डेटा लिंक लेयर भी इंपॉर्टेंट है। फ्लो कंट्रोल कैसे होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आता है, तो इसमें 1-2 नंबर का आने के चांसेस है। लेकिन सबसे ज़्यादा इधर TCP/IP मॉडल, मतलब उसका बेसिक्स जानना, ऊपर मतलब बेसिक्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें गेट लेवल का क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो इसीलिए 1 लाइनर है और थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछेगा। अगर हम लोग BPSC का टीचर का जब एग्ज़ाम देंगे ना, उसमें थोड़ा सा फास्ट पूछेगा। ठीक है, तो इससे 14 से 15 क्वेश्चन आता है। फिर 8 नंबर यूनिट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये थोड़ा इजी है। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल है, तो इसमें भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से टेस्टिंग वगैरह
ये सब मॉडल सब देख लेना। टेस्टिंग मॉडल क्या होता है, सॉफ्टवेयर का क्वालिटी कैसे देखा जाता है, इंट्रोडक्शन की सॉफ्टवेयर क्यों यूज होता है, क्यों इंजीनियरिंग आया, तो ये सब मतलब उसमें क्या प्रोटोकॉल, ये सब स्पाइरल मॉडल ये सब क्यों आया, तो क्या बेसिक थिंग्स। स्पाइरल मॉडल सबसे पहले कौन सा मॉडल आया, तो वाटरफॉल आया, उसके बाद स्पाइरल मॉडल आया, इस तरह से। फिर 9th नंबर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, ओप्स। ओप्स से तो क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि इसमें से ये हमारा सबसे बेसिक होता है जब इंजीनियरिंग पढ़ जाते हैं, और इससे कम से 7 से 8 क्वेश्चन आएगा। इसमें से हमको क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, मतलब डिफिनीशन पर ही छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है। इनहेरिटेंस क्या, पॉलीमर क्या, एब्स्ट्रैक्ट डेटा मेथड, क्लास क्या, तो छोटे छोटे इसमें से एक दो शायद छोटा छोटा प्रोग्रामिंग देख भी उसका पूछ लिया, आउटपुट वगैरह। ओवरलोडिंग मेथड, ओवर राइडिंग क्या होता है, इस तरह से। ओवर राइडिंग क्या होता है, सेम मेथड और डिफरेंट फंक्शन होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। फिर 10th नंबर यूनिट में है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट, इसमें से छोटा छोटा HTTP क्या होता है, जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज होता है, CSS क्या है, डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन देख लो। फिर इधर XML क्या है ना। इससे ज़्यादा नहीं, फिर भी इससे मतलब 3 से 4 5 क्वेश्चन आएगा, 3 से 4 क्वेश्चन आता है पिछले, मतलब कि मैं रिव्यू देख के बता रही हूँ। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ये ऑटोमाटा, इससे 5 क्वेश्चन आता है, लगभग 5 क्वेश्चन आता है इससे। इसमें भी आप देख लीजिए ग्रामर वगैरह, इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किसको बोलते हैं, पुश डाउन ऑटोमाटा। फिर उतना इसमें डीप जाके नहीं पढ़ना, नहीं तो इसमें साल भर का सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें पुश डाउन ऑटोमाटा, डेफिनेशन, सबका डेफिनेशन, फिर ग्रामर, डेफिनेशन, CNF GNF, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो इधर वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका बेसिक पता होना चाहिए। टर्निंग मशीन क्या, मतलब सबका डिफिनीशन और रिप्रेजेंटेशन, देखिए डेफिनीशन मॉडल कैसे होता है, इस तरह से थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसको ऊपर ऊपर देख लीजिए, अगर टाइम है तो आप पढ़िए, अभी तो एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया तो थोड़ा पढ़ सकते हैं। और इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, ये इम्पोर्टेंट है, ये तो ऐसे ही पता होना चाहिए हम लोग को, इंजीनियरिंग वाले लोगों को। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इससे भी 5 क्वेश्चन आता है, मतलब ये सब ना से 5-6 क्वेश्चन इस तरह से आएगा। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क, लॉजिकल, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब से ना 12 से 13 क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है इंटर ऑफ थिंकिंग। इसमें 5 क्वेश्चन आएगा, तो देखिए 5 टॉपिक ये इससे पढ़ लिया, इससे सबका डिफिनीशन देख लो, ऊपर ऊपर देख लो, फिर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आ जाएगा। क्लाउड, ये सब देख लेना, क्लाउड स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में इंटरनेट ऑफ थिंकिंग क्या होता है, कितने तरह का होता है, बेसिक्स इसका। रन टाइम मॉनिटरिंग क्या होता है, इस तरह से। फिर AI से भी 5 क्वेश्चन आता है, ये तो नया चैप्टर है एडवांस, इसे भी 5 क्वेश्चन आता है। अब फंडामेंटल ई-कॉमर्स है, इससे भी 2-3 क्वेश्चन, इससे नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन आता है। मल्टीमीडिया थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट है, इसको आप पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन नंबर ज़्यादा है, 9 से 8 से 9 क्वेश्चन। देखो मल्टीमीडिया क्या होता है, MP3 हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। मल्टीमीडिया हार्डवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है। फिर कैसे डिजिटल वीडियो, फंडामेंटल वीडियो प्रोडक्टिंग कैसे करते हैं, फाइल फॉर्मेट, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें से भी 8 से 9 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके पढ़ने में मतलब कि अगर आप चाहोगे तो तुरंत हो जाएगा। यूट्यूब पे तो ऐसे भी बहुत सारा 2-3 घंटा का प्ले लिस्ट आया हुआ है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ 50 नंबर का मार्क्स का आता है, आर्ट ऑफ टीचिंग से, क्योंकि होगा एग्ज़ाम तो 200 मार्क्स का ना, तो 100 मार्क्स का कंप्यूटर इधर, शायद 200 नहीं, सॉरी 250 मार्क्स का होगा, नहीं 200 मार्क्स नहीं, देखिए तो आर्ट ऑफ टीचिंग से 50 है, इधर 30 और इधर 20, नहीं 250 मार्क्स के हैं, सॉरी 250 मार्क्स में 100 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आप 70 से 80 ला रहे हो और इधर 50 मार्क्स से आर्ट ऑफ टीचिंग लेके 30 मार्क्स, ठीक है, उसमें से उतना नहीं पड़े तो 20 मार्क्स, 100 मार्क्स, अगर 120 मार्क्स, अगर टारगेट आपने इसमें से 120 मार्क्स ले आए
तो आराम से हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये हमारा डिस्कशन था। देखिए मैं इसको पेज में भी एक लिख दी हूँ, देखो बिहार स्टेट सिलेबस, कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए कंप्यूटर नेटवर्क से 13 नंबर का आता है ना, डिजिटल और 7 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन से 7 नंबर का, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर से 13 नंबर का, ये कितना इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम से 5 नंबर का, बाकी से 5-6 ऐसे ही आएगा, मतलब कि कोई एग्जैक्ट तो पता नहीं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से 7 से 8 क्वेश्चन आएगा, डीबीएम से 9 क्वेश्चन। ये सब बेसिक हमारे कंप्यूटर में पता होना चाहिए, इंजीनियरिंग ज़्यादा है। डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, डिजिटल लॉजिक, सीओ, ये सब तो मतलब कि बहुत बेसिक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग से भी 7 क्वेश्चन, ऊप्स कॉन्सेप्ट से 7 क्वेश्चन, वेब एप्लीकेशन से जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया 4 से 5 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ कंपटीशन ऑटोमाटा जो होता है मशीन के बारे में लर्निंग तो 5 क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग से 5 क्वेश्चन, एआई से 5 क्वेश्चन लगभग, ई कॉमर्स से 3 से 4 क्वेश्चन, मल्टीमीडिया 60 क्वेश्चन। ये लगभग 100 नंबर में आपको 80 से 90 मार्क्स का होना ही चाहिए, चाहे 80 70 80 90 इस तरह में, इतना हम लोग होना चाहिए, क्योंकि फिर उधर 50 नंबर में अगर 30 मार्क्स भी आ जाता है तो आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं नेटवर्किंग का एमसीक्यू डाली हूँ, तो आप चैनल में जाके दे सकते हैं। सबका एमसीक्यू वाइज में लाऊंगी, एमसीक्यू क्वेश्चन सारे यूनिट्स का, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप कुछ कमेंट करिए, कुछ इसमें गड़बड़ लगता है तो कमेंट करिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।